So how was the trailer, students? कैसा लगा सबको ट्रेलर? So you guys were thinking कि प्रियल मैम के साथ ये दो चेहरे, अलग-अलग चेहरे कौन से? Are they new educators on our channel? So yeah, somewhat. They are educators but not new. So here is Pranav sir. Hi sir, how are you? हाय प्रियल मैम, आप कैसे हैं? I'm very good. आप देख ही सकते हैं मुझे. Hello Athav sir, how are you doing? हेलो, हम बढ़िया हैं. आप कैसे हैं? मैं भी मस्त, बिल्कुल सर, फर्स्ट क्लास. सो यस स्टूडेंट्स, हियर वी आर हैविंग प्रणय सर एंड अथर्व सर विद मी. आप सबने मुझे अरुमा मैम के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए बहुत बार देखा है, बट फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद प्रणव सर एंड अथर्व सर, एंड दिस इज माय प्लेजर बिकॉज़ दे बोथ आर द सीनियर एजुकेटर्स. प्रणय सर विल बी गोइंग टू टीच मैथमेटिक्स एंड अथर्व सर विल बी गोइंग टू टीच फिजिक्स. अब आप सोच रहे होंगे मैथ्स के टीचर्स तो ऑलरेडी हैं, प्रियल मैम भी है, सुशांत सर भी है, फिजिक्स के सर भी है, भाई मोहम्मद सर ये कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, no 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 no, they are not going anywhere. As you have watched the trailer before, अभी हमने ट्रेलर देखा नया कौन सा था? Just 9 guys. So yeah, we educators, the Unacademy is launching the new channel Just 9 for you guys, for you, for your siblings, for your friends, everyone, because 9th जो होती है ना, थोड़ी इनिशियल स्टेज होती है. 8 के बाद स्टूडेंट तुरंत 9th में जाता है, तो एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता है. लाइक इफ मैं अपने बारे में बात करूं तो आई विल बी लाइक, जब मैं 9th में आई थी तो मुझे तो समझ ही नहीं आया था यार ये फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बिकॉज मैंने 8 तक सिर्फ साइंस पढ़ी थी. मैथ्स के बारे में भी नहीं पता था कि यार मैथ्स के दो अलग-अलग भाई होते हैं, अलजेब्रा और ज्योमेट्री. और फिर जब 10th में तो तीसरा भाई आ गया कि ये भाई ट्रिग्नोमेट्री भी होता है. आई वाज लाइक कि क्या चल रहा है ये. सो गाइस चलो, मैं तो बहुत बोलती हूँ, आपको पता ही है. लेट्स टॉक. तो यार सर, आप बताइए अपने बारे में कुछ. आवर स्टूडेंट्स आर लाइक विलिंग टू नो अबाउट यू. अथर्व, टेक द लीड. ओके, सो हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? माय नेम इज अथर्व एंड आई विल बी टीचिंग फिजिक्स ऑन जस्ट 9. सो बेसिकली जस्ट 9 इज अ कॉन्सेप्ट. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि पहले कभी हुआ नहीं है, ठीक है. एंड एक स्पेशल चैनल जो कि सिर्फ क्लास 9 के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है, जिसके अंदर हमको सारे के सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं क्लास 9 के. बिकॉज ऑफ कोर्स क्लास 9 में आने के बाद में वी डोंट हैव साइंस, राइट. हमको फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, और स्कूल के अंदर भी हमारे जो टीचर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं. सो एज इन अगर मैं बात करता हूँ अभी इस सीन की, जिस सीन में अभी हम हैं, ठीक है, इस टाइम पर एक स्पेसिफिक चैनल एक पर्टिकुलर क्लास के लिए आना इज अ वेरी बिग थिंग. एंड जस्ट 9 इज समवॉट that can cater this need. Okay. So yeah, मतलब just 9 एक बहुत ही न्यू और अलग सा कॉन्सेप्ट है. So प्रणय सर, कुछ और बताइए आप इस बारे में. नहीं, थैंक यू मैम सो मच, ये बहुत ही सही इंट्रोडक्शन के लिए. और बाकी सब लोगों का हेलो, बहुत सारा हेलो, और सब बढ़िया कर रहा है. होप सो कि सब मस्ती होंगे. तो बस जस्ट 9 यही है कि जस्ट 9 मतलब वो नाम में है जस्ट 9 बस. तो 9th में बेसिकली कंसेप्ट ये है कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो कि केटर करे पूरे 9th को, क्योंकि 9th को ऐसे जनरली स्पेसिफिक नीश के हिसाब से बहुत कम लोग केटर कर पाते हैं. तो यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि 9th को केटर करें और एडुकेटर्स वो हों जो कि काफी ज्यादा मतलब इंटरैक्टिव हो, और जो थोड़े से फन टाइप का और ऐसे इंटरेक्शन टाइप का, जैसे आप कर रहे हैं अभी, आप बिल्कुल ऐसे इंटरेक्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में, वैसी थोड़ी फील आए, ताकि किसी को बोर ना हो, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस हो सारे के सारे. तो मैं मैथ्स लूंगा, अथर्व सर फिजिक्स लेंगे, फिर ऐसे ही हमारे पास में हर सब्जेक्ट के लिए अलग फैकल्टीज है. तो जैसा अथर्व सर ने बोला कि 9th में आते से आपके सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं, तो इसमें एक सबसे जो इसका एक कॉन बोल सकते हैं हम, वो ये होता है कि
8th तक आपका साइंस सेम होता है, तो जनरली मैक्सिमम स्कूल्स में सेम फैकल्टी पढ़ा रही होती है और आपका दिन में एक साइंस का लेक्चर होता है। बट 9th में आते से आपके दिन में फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, बायो भी होता है। तो टेक्निकली यू आर स्टडिंग 3 साइंस लेक्चर्स इन 1 डे। तो ये चीज होती है जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है एकदम से 9th में आने पे। मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग थी, मैं मतलब 2-3 महीने तक पूरा कंफ्यूज ही था कि ये हो क्या रहा है। अरे सर आप साइंस में कंफ्यूज थे, आई वाज लाइक ये जो अपना एसएसटी 3 पार्ट्स में होता है ना, क्या होता हाँ है, हाँ ज्योग्राफी, सिविक्स और ये हिस्ट्री जो हाँ सो मेरे इकोनॉमिक्स। को तो ऐसा लगता था कि ये जो अपनी साइंस है, कभी कभी आई वाज लाइक व्हेन इट वाज माय स्टार्टिंग, अभी तो नहीं यार, अभी तो आई एम एजुकेटर, गुड एजुकेटर, अभी तो मेरे को पता नहीं, बट व्हेन आई वाज अ लाइक स्टूडेंट जस्ट लाइक यू गाइस, अगर कोई मुझसे पूछता था कि साइंस के क्या पार्ट्स है, तो कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाता हिस्ट्री, बायो एंड ज्योग्राफी। हाँ, सेम सेम सेम। और वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स क्या होता है, मतलब चैप्टर्स को इन तीनों में डिवाइड करना बड़ा डिफिकल्ट होता था कि अच्छा ये मैटर वाला चैप्टर फिजिक्स का होगा या फिर मोशन वाला बायो नहीं है, क्या है ये। नहीं, मैं और मेरी फ्रेंड्स तो बहुत ज्यादा ऐसे अपने का आर्ग्यूमेंट हो जाता था कि मैटर बायो का है या फिजिक्स का है, और पता चलता था मैटर तो भाई केमिस्ट्री का निकला। सो देयर मेरा वाज मेरा प्रॉब्लम था बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी की इतनी सारी टर्म्स थी, याद करना पड़ती थी, बाप रे, एनिमल किंगडम, ये वो, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स। खैर अभी तो सिलेबस रिडक्शन के कारण वो चैप्टर हट चुका है, पता है, एंड डाइवर्सिटी बायोलॉजी इन जैसे लिविंग वो ऑर्गेनिजम्स ना, हाँ या वो खतरनाक चैप्टर है भाई। वो मतलब बहुत ऐसा है जबरदस्त। कि वो क्लास 9 के लिए है ही नहीं, मुझे लगता है वो गलती से डल गया और वो परंपरा चलती आ रही है। वो उन्होंने डाल दिया ऐसा गलती से, वो ड्रैग हो गया और वो भूल गए कि अच्छा डिलीट करना था। एग्जैक्टली, अरे वही ना जो काफी लेंथी चैप्टर, प्लांट किंगडम, एनिमेलिया एंड मेनी मोर, मेरे को तो आई लाइक डोंट लाइक बायो एट ऑल। सो या, so yeah students, this is just a good news and a wonderful opportunity for all of you out there which you guys can grab for. If you are in 8, no problem, आप 9th में आओगे, so you will be having already the known faces। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लाइक थोड़ा सा दिक्कत होता है किसी नए फैकल्टी से अपनी बात शेयर करना या डाउट से क्लियर करना। सो अभी से Unacademy is launching the channel for all of you guys out there, so if any of your friends, any of your like siblings, कोई भी है जिसको 9th से डर लगता है, या he is like or she is like कि यार सिर्फ 4 महीने रह गए हैं, कैसे होगा अपना ये कवर, so for all that we are having amazing top educators just for you guys, and do not forget it's just 9, only 9 content, only 9 will be there। और सर और क्या फन ओरिएंटेड होने वाला है, just let me know something more about it, it is like quite very interesting। अभी सुनने में इतना इंटरेस्टिंग है, तो आई एम श्योर चैनल भी बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव और फन ओरिएंटेड होने वाला है। एग्जैक्टली मतलब वो इसको इसलिए मतलब ऐसा सब जगह से रख रहे हैं ताकि, तो बेसिकली ऐसा है कि अभी जैसे आपके 8th के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो वो जब 9th में आएंगे तो उनके पास में रेडी प्लेटफॉर्म हो। उसके अलावा भी जैसे लेट्स से कि उनको कोई टॉपिक पढ़ना है, या फिर जैसे आपने उनका पूरा सिलेबस करवा दिया ऑलरेडी, अब उनको कुछ नया थ्रिल चाहिए तो वो 9th देख सकते हैं। या फिर और भी कोई सिबलिंग्स, जैसे आपने बोला सिबलिंग्स हो सकते हैं 9th में हो, कजिन्स वगैरह हो सकते हैं जो कि 9th में हो, तो वो Sir, एक I पॉइंट। just want to ask one thing. I just want to ask one thing. Like my students love mentees. Do you guys are having mentees on your channel or not? Just let me know this thing. यस यस, वी आर Yes, हैविंग for मेंटीज। sure, for sure. My और God. अनअकैडमी ऐप पे भी क्विज होने वाली है, मतलब अनअकैडमी ऐप जो है तो बहुत तगड़ी क्विज होती है, मतलब बहुत इंटरेक्टिव होता है और बिल्कुल लाइव दिखता है, और आप फिर आपके पॉइंट्स भी एडअप होते हैं अनअकैडमी के ऐप में, तो वो स्टूडेंट्स के लिए Exactly. सही रहता है, फिर उसको रीडिंग Yes, वगैरह कर सकते हैं। So correct. this is a और हम favorite part of my students। मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, जैसे ही मैं क्लास में आती हूँ स्टूडेंट्स हाय हेलो बाद में करते हैं, मेरे को क्विज का पहले पूछते हैं। So this is a good news guys, आपके लिए तो बहुत बड़ी न्यूज है ये कि भाई there will be regular mentees, regular quiz sessions। अब तो Unacademy ऐप पर भी आप सब लोगों ने quizzes अटेंड करी है, you guys know how interactive that platform is, so we will be having lots of fun। So yes sir, so sorry to interrupt you Athar sir, you were saying something। या नो इश्यूज नो इश्यूज। मैं बस इतना ही कह रहा था कि जैसे ही हमारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, लेट अस से फिजिक्स में एक चैप्टर है मोशन, ठीक है, तो उसके जस्ट बाद में हम लोग रेगुलर क्विजेस रखने वाले हैं। ओके, सो ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि कोई हम चैप्टर कर रहे हैं और उसके क्वेश्चंस ना करें, ठीक है। वी विल बी डूइंग अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस करेंगे कि फिर ऐसा लगे कि यार बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं, ठीक है। सो जो बचे हुए 3-4 महीने हैं, ठीक है, वो कुछ ऐसे जाने वाले बिल्कुल इंटरैक्टिव तरीके से कि हमको पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारी एग्जाम्स आ गई, कब हमने पेपर अटेम्प्ट कर लिए और कब हमारे मस्त नंबर आ गए और हम 10th में प्रमोट हो गए, ठीक है। अरे वाह, अरे
एक्चुअली द मेन थिंग इज अपने पास 12th के चैनल्स होते हैं, 11th के चैनल्स होते हैं, इवन 10th के भी चैनल्स होते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक 9th का चैनल नहीं होता। व्हेन आई वाज अ किड तो मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मैं 8 से डायरेक्टली 9th में आई, और टू बी वेरी ऑनेस्ट 9 इज मोर डिफिकल्ट टू 10। व्हाट अबाउट यू गाइस? एग्जैक्टली सेम क्योंकि बोर्ड पैटर्न है ना बहुत स्पेसिफिक होता है, सबके लिए बोर्ड है। 9th सब स्कूल वाले अपने हिसाब से रखते हैं, तो वो एग्जैक्टली तगड़ा होता है बहुत। हाँ, अभी अपन 8 से जैसे ही पास आउट होके 9th में आते हैं, वी आर हैविंग अ स्पेसिफिक सिलेबस आउट देयर कि अपने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस आने वाले हैं, चलो मिड ऑफ द चैप्टर आ गया बट बुक से ही आएगा। बट 9th में तो वी आर नॉट हैविंग एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया, कोई भी बुक हटा लेंगे भाई, अरिहंत उठा लिया, आरडी उठा लिया, आरएस उठा लिया, एसचंद उठा लिया, वी आर हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बुक्स, सो दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। और सबसे बड़ी बात एक चीज और जो मुझे होती थी, जो मेरे को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, लाइक काफी सारे लोग बोलते थे कि आपके पास रिफ्रेशर कौन सा है, और मुझे पता नहीं था यार ये रिफ्रेशर क्या होता है, क्योंकि 9th तक तो सिर्फ मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ा था। एक एक्स्ट्रा बुक होती है ना अपने पास, और मेरे को 9th में जाके पता चला रेफरेंस बुक। अरे हाँ, वो नया ट्रेंड चलता है, नई हवाएं चलती है 9th में होने के बाद में, लोग एनसीईआरटी पूछ ही नहीं रहे हैं, डायरेक्ट रेफरेंस में बातें हो रही है। मतलब 8 से शुरुआत चल रही है भाई साहब, अरे 8 से शुरुआत हो गई, वो बॉयकॉट। 8 का पेपर होने के बाद में अरे 9th की कौन सी रिफ्रेशर लेनी है, अरे भैया तू पहले एनसीईआरटी तो खरीद ले उसके बाद रिफ्रेशर की बात करना। सीरियसली व्हेन आई वाज अ किड सब लोग बोलते थे यार मैंने एस्टन खरीदा है, तुमने कौन सा खरीदा है? मैंने बोला एस्टन कौन सा चल, कहां का चल, आई डोंट नो एनी चल, आई नो ओनली माय एनसीईआरटी, और कुछ नहीं पता मुझे। हम एनसीईआरटी वाले हैं भाई, हम एनसीईआरटी वाले हैं। और वो एक तो बुक इतनी मोटी, मतलब आपकी पूरी साइंस की बुक इतनी है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों है, ठीक है, और आप रेफरेंस लेने आओ तो इतनी मोटी फिजिक्स, इतनी मोटी बायो, इतनी मोटी केमिस्ट्री, और उसमें लिखा क्या है ऐसा मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है, अभी क्या होने वाला है। जाती है व्हाट का मतलब इसमें है क्या, बुक में क्या है, ठीक है कोई रामायण महाभारत की पुराण है क्या ये? So for removing all those terrors from all those thick books, आप सबके लिए we are having Just 9 channel, आप सबके लिए Just 9 channel है, वहाँ पे all the top educators will be there just for you guys, कि आप सबको जो मोटी बुक से डर लगता है ना, तो सारा डर भाग जाएगा। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि आपकी और मैथ्स की फ्रेंडशिप करवानी है, सिमिलरली 9th के सारे सब्जेक्ट्स की आप सबके साथ फ्रेंडशिप करवाने के लिए आ रहे हैं इंडियाज टॉप एजुकेटर्स just for you guys, so stay tuned with the channel and I hope जितना प्यार आप लोगों ने अन अकेडमी क्लास 6, 7, 8 चैनल को दिया है उससे कहीं ज्यादा लॉट्स मोर आप अपना प्यार सपोर्ट देके हमारे न्यू एजुकेटर्स को, you will give now guys, you will give me or not, let me know in the comment section, I will be waiting for your comments and you guys know that हो जाएगी। I regularly used to read your comments, right? So yeah, talking to both of you guys, thank you so much for sharing the screen. Thank you so much Pranay sir, thank you so much sir for sharing the screen and for letting us know about that amazing channel that is Just 9. So do not forget to guys subscribe the channel, because this channel will be going to help you out a lot. It will be going to help you out to remove all your difficulties, all your terror, all your phobia with any of the subjects, physics, chemistry, bio, maths, English, social, कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे के सारे सब्जेक्ट्स का डर भागने वाला है। So मैम एक क्वेश्चन एंड करने से पहले, अगर कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होता जो कि आप डिलीट कर सकते थे आपकी 9th में से, तो वो कौन सा होता? मेरा क्लियर है, मेरा बचपन से क्लियर है, जब से आया तब से क्लियर है। बायो सोशल साइंस, आई हेट सोशल साइंस, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है अकबर बाबर बीरबल में, और मैं बिल्कुल लाइक अभी भी अगर मेरे से कोई पूछ ले कि हुमायूं का पापा कौन था, बाबर था या अकबर था, मेरे को 2 मिनट सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली कौन था। आई हेट सोशल साइंस। कौन था? कौन था? नहीं कौन था? We will be going to discuss it after this session. अभी नहीं, अभी सारे बच्चे देख रहे हैं। So I'm just zeroing social science, guys. I hate actually. मुझे बहुत ही खराब लगती है social science. बायो ज्यादा खराब थी। बायो हाँ। मैंने 10th तक पढ़ी है, मैंने 10th तक निकाल दी बायो, मतलब like I used to read the notes और बस निकल गई बायो। 10th तक बायो, उसके बाद that I was having PCM and that was like cool. PCM वाले तीनों PCM वाले हैं। High five. Virtual high five. Okay. Thank you, yeah, ma'am. guys, Thank you so much all for today. My pleasure, sir. My pleasure. Thank you so much, Pranay sir. Thank you so much, Atharv sir. So yeah, guys, this is all for
channel. I hope जितना प्यार आप लोगों ने हमें दिया है, Unacademy 6, 7, 8 को दिया है, उसे कहीं ज़्यादा प्यार Just 9 को मिलने वाला है ना? Let me know in the comment section. Thank you so much, guys. This is all for today. Me, Priyal Agrawal, your maths educator on Unacademy 6, 7, 8 signing off. This is all for today. See you all in the next class. So stay tuned, stay safe, stay home, keep eating, keep dancing, study hard. Bye bye, guys. Bye bye, sir. Bye bye. Bye. Bye bye.